नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है भक्त दान साय। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग के दौर में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है, जानकार बने, सतर्क रहें। आज की इस कहानी का शीर्षक भक्त दान साय। भक्तों की अपार महिमा है। भक्तों की अपार महिमा है। उनकी लीला वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी उस पतित पावन प्रभु की झांकी देखी पाई हो। भगवत भक्तों से ही मनुष्य को भगवान की एक झलक मिलती है। आज एक ऐसे भक्त की कथा जिन्होंने अपने को परमात्मा में बना डाला था। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने आप को ही संपूर्ण परमात्मा में बना डाला था। उनका नाम था भगत दान साय। आपका जन्म अड़ंगपुर ग्राम में हुआ था। आपके माता पिता अकस्मात छोटी उम्र में ही स्वर्ग सिधार गए थे। तब से आपकी बुआ जी ने बड़ी सावधानी से इनका लालन पालन पोषण किया था, परंतु यह सहारा भी शीघ्र ही उनके सिर से उठ गया था। जिस समय भगत जी की बुआ मरी, उस समय इनकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। आपके हृदय में सच्चे संरक्षक और नित्य आधार की प्राप्ति की कामना का अंकुर फूटा था। कुछ ही दिनों के बाद आपने एक जमींदार के यहां नौकरी भी शुरू कर ली और वहां आप गौवें चराने के काम में नियुक्त किए गए। आपने बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपना कार्यभार संभाला। इसके साथ ही साथ जहां और वाले व्यर्थ की बातों में समय बिताते थे, वे भगवत भक्ति के भांति भांति के भजन गाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि आपकी गाय एक खेत में चली गई। इस पर खेत के स्वामी ने आकर इनकी कमर में एक सोटा बहुत जोर से मार ही दिया और झिड़क कर कहा कि तू यहां ढोंग रचे बैठा है, उधर गायों ने मेरा खेत ही नष्ट कर दिया। इस पर दान साय को अत्यंत ग्लानि हुई और वह अपनी भूल के प्रायश्चित के स्वरूप अगले दिन भर नदी में एक पैर से खड़े रहे और रात को भी उन्होंने वहीं रहने का निश्चय किया। जिस पर सब लोगों ने बहुत समझाया बुझाया, पर वे अपने निश्चय पर दृढ़ अडिग रहे। उन्होंने वह शीत भरी रात्रि उसी नदी में खड़े खड़े व्यतीत कर दी प्रायश्चित के तौर पर। अगले दिन प्रातः काल जब उस खेत वाले को यह सब हाल मालूम हुआ तो उसे बड़ा ही पश्चाताप हुआ, आत्मग्लानि हुई। उसने अति विनीत भाव से इनसे क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि भाई, मैं जानता हूं कि किसान को अपनी खेती की कितनी प्यारी होती है, इसीलिए मुझे इस व्यवहार के प्रति कोई शिकायत नहीं है। मैंने तो अपनी ही भूल का सुधार किया है। खेत वाले पर इनकी इस वृत्ति का बेहद गहरा प्रभाव पड़ा। उसने उन्हें एक बछिया दान में दे दी। अपनी गलती स्वीकार करने और पश्चाताप के लिए उन्होंने उसे एक बछिया दान में दी। कुछ दिन बाद दान साय ने नौकरी छोड़ दी और जंगल में एक कुटिया बनाकर अपनी और अपनी गौ का पेट पालने लगे।
गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उनसे थोड़ा सा अक्षराभ्यास करके इन्होंने रामायण पढ़ ली और उसी में दिन भर मस्त रहने लगे। जब आप रामायण का पाठ करते तो गौ आकर सामने माथा टेक देती थी और भगत जी भी उसके सींगों पर रामायण रखकर निरंतर घंटों पाठ किया करते थे। आसपास से भी कुछ लोग उनसे रामायण सुनने आ जाते, जिससे वहां अच्छा खासा सत्संग हो जाया करता था। यह अच्छे स्वार्थ त्यागी थे। यदि क्षुधा निवृत्ति के पश्चात भोग आदि सामग्री दक्षिणा में आती तो पहले तो लेते ही नहीं, और यदि लेते भी तो वह बंदरों या गायों को खिला देते थे। कहते कि मैं उतना ही अन्न चाहता हूं जो आज के लिए पर्याप्त हो जाए, और कल के लिए तो भगवान व्यवस्था कल ही कर देंगे। संग्रह या संचय करके क्या होगा। अपनी गौ तक पर यह अपना पूर्ण स्वामित्व नहीं मानते थे। उससे जो बच्चे पैदा होते वे भक्त जनों में ही बांट दिए जाते थे। इनके संबंध में अनेक अद्भुत बातें सुनी गई। कहते हैं कि एक ग्रामीण के घर में एक बार एक काला सांप दिखाई दिया। गांव के लोगों ने उस काले सर्प को मार डालना चाहा। जैसे ही भक्त दान साय को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने लोगों को अलग हटाकर उस सांप को अपनी भुजा पर लटका लिया और फिर दूध पिलाकर उसे ससम्मान जंगल में छोड़ दिया। इस घटना का लोगों पर बड़ा ही बेहद गहरा प्रभाव पड़ा। एक बार गांव में अनावृष्टि से घोर अकाल पड़ा। लोगों ने भगत दान साय से प्रार्थना की कि किसी प्रकार इस संकट से उन्हें मुक्ति दिलाई जाए। इस पर दान साय ने कहा कि इस वर्ष जो तुम लोगों ने दूसरे गांव वालों का धन चुरा लिया था, यह उसी का प्रतिफल है। यदि उसे तुम लौटा दो तो विपत्ति स्वयं टल जाए। पर अपना दोष स्वीकार करना क्या साधारण बात है। लोगों ने कहा कि बाबा जी कैसी बातें करते हो, ऐसा भी भला हो सकता है कि हम दूसरे गांव का धन चुरा के लाए हैं। भगत जी भी ऐसे वैसे आदमी नहीं थे। उन्होंने मुस्तैदी से काम लिया। एक खास जगह को खुदवाकर उसमें से चोरी का सारा धन निकालकर गांव वालों के सामने रखवा दिया। बेचारे अपराधी लज्जावश जमीन की ओर देखते रह गए। यह सारा धन जहां का तहां लौटा दिया गया। उन पड़ोसी गांव के गरीब लोगों के घर से चुराए गए सारे पैसे उन्हें लौटा दिए गए। और कालांतर में वर्षा हुई और लोग भगत दान साय के गुण गाने लगे। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।